बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग भी खैरियत से होंगे। मैं हूँ समरीन और आप लोग देख रहे हैं यूट्यूब चैनल समर्स किचन। आज आपके साथ बहुत ही आसान और मज़ेदार किस्म की मटन कढ़ाई की रेसिपी शेयर करूँगी। तो चलें फिर बिना टाइम को वेस्ट किए मज़ेदार सी रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ 500 ग्राम मटन लेंगे। आप लोग चाहें तो बीफ में भी ये कढ़ाई तैयार कर सकते हैं। एक मीडियम साइज़ का चॉप करके प्याज इसमें शामिल कर देंगे। 1 टेबल स्पून इसमें फ्रेश लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे। 1/4 टीस्पून इसमें हल्दी पाउडर शामिल कर देंगे। 1 टीस्पून लाल मिर्चों का पाउडर शामिल करेंगे और 1 टीस्पून नमक शामिल करेंगे। आधा कप इसमें पानी शामिल करेंगे क्योंकि मैं इस कढ़ाई को इंस्टेंट पॉट में तैयार कर रही हूँ। आप लोगों ने पानी अपने कुकर के हिसाब से इसमें शामिल करना है। अच्छे से इन तमाम चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें 5 मीडियम साइज़ के टमाटर काट के शामिल करेंगे और कुकर को बंद करके इसका टाइमर स्टार्ट करेंगे। मैंने इसे 10 मिनट का टाइम दिया है। 10 मिनट में यहाँ गोश्त भी अच्छी तरह से गल चुका है और टमाटर भी बहुत अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुके हैं। अब किसी चीज़ की मदद से आपने टमाटर के छिलके रिमूव कर देने हैं क्योंकि टमाटर के छिलके कढ़ाई में अच्छे बिल्कुल भी नहीं लगते। अब गोश्त को निकाल के कुकर में से दूसरे पैन में ट्रांसफ़र करेंगे ताकि अब हम गोश्त की भुनाई करना स्टार्ट करें। गोश्त को आपने बहुत अच्छी तरह से मीडियम टू हाई फ्लेम पर इतना पकाना है कि गोश्त का पानी जो है वो अच्छी तरह से ड्राई हो जाए। गोश्त का पानी ड्राई होने के बाद आपने इसमें आधा कप ऑयल शामिल करना है और दोबारा इसकी अच्छे से भुनाई स्टार्ट करनी है। गोश्त की भुनाई जितनी अच्छी की जाएगी कढ़ाई आप लोगों की उतनी ही लाजवाब और मज़ेदार बनकर तैयार होगी। गोश्त के गलने का टाइम जो है वो टोटली गोश्त की क्वालिटी पर डिपेंड करता है और आप लोगों ने पानी जो है वो अपने कुकर के हिसाब से ही इस्तेमाल करना है और गोश्त के हिसाब से इस्तेमाल करना है। अब हम इसमें 1 कप गाढ़ा दही शामिल करेंगे और दही को भी आपने फ़ौरन से मिक्स कर लेना है ताकि दही जो है वो फटे ना। दही को भी आपने बहुत अच्छी तरह से पका लेना है ताकि दही का पानी अच्छी तरह से ड्राई हो जाए और ऑयल सेपरेट हो जाए। जब दही का पानी अच्छी तरह से ड्राई हो जाएगा और ऑयल इसका सेपरेट हो जाएगा तो अब हम इसमें टेस्ट के लिए 2 टेबल स्पून फ्रेश क्रीम का यूज़ करेंगे। उससे कढ़ाई में टेस्ट जो है वो बहुत अच्छा आएगा। आप लोग चाहें तो उसे स्किप भी कर सकते हैं। इस तरह से भी आप लोग कढ़ाई को तैयार कर सकते हैं। अब हम कढ़ाई को लाजवाब बनाने के लिए इसमें मसाले ऐड करेंगे। 1 टीस्पून इसमें धनिया पाउडर, 1 टीस्पून जीरा पाउडर, आधी टीस्पून इसमें गरम मसाला, आधी टीस्पून इसमें हरी इलायची का पाउडर शामिल कर देंगे और आधी टीस्पून ही इसमें काली मिर्चों का पाउडर शामिल करेंगे। 1 टेबल स्पून इसमें बटर शामिल करेंगे और जूलियन कट किया हुआ अदरक इसमें शामिल करेंगे। बारीक कटी हुई हरी मिर्चें शामिल कर देंगे और बारीक कटा हुआ हरा धनिया भी इसमें शामिल करेंगे और बहुत अच्छी तरह से इन सब चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। कढ़ाई में मसाले आप लोग बाद में ऐड करें तो उससे कढ़ाई का टेस्ट जो है वो डबल हो जाएगा। अब इसे 1 से 2 मिनट के लिए आपने अच्छे से भून लेना है। आप लोग अगर चैनल पर न्यू हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि इस तरह की आने वाली मज़े की रेसिपीज़ आप लोग मिस ना कर सकें। आप लोगों ने ईद पर मेरे कहने पर इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर करना है। इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। आज की रेसिपी पसंद आई है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करके शेयर कर दीजिएगा। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं एक न्यू वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।